ये आदमी जब लाल फोन बूथ में गया, बिना ये नोटिस किए कि उसके पीछे लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था, उसने कॉल करने के लिए सिक्का डाला, लेकिन फोन खराब था और बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हुआ। $1 यूं ही चला जाने पर उसे गुस्सा आ गया। जब वो बाहर निकलने लगा तो उसे पता चला कि लोहे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा। उसे हैरानी हुई और उसे लगा शायद कोई बेकार सा प्रैंक है जिसमें उसे थोड़ी देर के लिए अंदर फंसा दिया गया है। धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी जो सीधे उस पर पड़ रही थी और धीरे धीरे उसे चिड़चिड़ा बना रही थी। काम पर जा रहे 2 लोग वहाँ से गुजरे और उसने जल्दी जल्दी कांच पर थपथपाया ताकि मदद मांग सके। वो दोनों पास आए। उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी, लेकिन इशारों से वो उसकी बात समझ गए। वो बाहर से जोर लगाते रहे और वो अंदर से पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। धीरे धीरे और लोग जमा होने लगे। उन दोनों ने घड़ी देखी और उन्हें काम के लिए निकलना पड़ा। वो मुस्कुराया और अलविदा कह दिया। थोड़ी देर में मजदूर और ऑफिस जाने वाले लोग भी रुक रुक कर देखने लगे। एक ताकतवर आदमी आया और उसने दरवाजा खींचकर खोलने की कोशिश की। हैंडल टूटने के बाद भी वो नाकाम रहा और लोग हंसने लगे। उसने अपने शरीर से कांच तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हुआ और वो शर्मिंदा होकर चला गया। एक अनुभवी मैकेनिक आया। उसने ध्यान से चेक किया, लेकिन एक भी स्क्रू नहीं मिला। उसने किनारों से उचकाने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उसने टूटा हुआ हैंडल वापस लगाया और चला गया। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, उसके चारों तरफ एक छोटी सी दुनिया बन गई। वहाँ जूते पॉलिश करने वाले थे, गुब्बारे बेचने वाले थे और कुछ लोग चोरी छुपे खाना उठा रहे थे। फिर भी कोई उसे बाहर नहीं निकाल पाया। वो बेबस होकर नीचे बैठ गया। एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और फायर फाइटर्स ने बूथ को देखा। वो ऊपर से कांच तोड़ने वाले थे और उसे डर लगने लगा कि कांच के टुकड़े उस पर गिर सकते हैं। तभी किसी ने उन्हें रोक दिया। हरे कपड़ों में कुछ लोग आए और बोले कि वो फोन बूथ कंपनी के कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि ये खराब बूथ रिपेयर के लिए ले जाया जाएगा। वो कुछ समझ नहीं पाया और उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। भीड़ उसे दिलासा देती रही कि चिंता मत करो और उसे वहीं से ले जाया गया। जैसे जैसे गाड़ी शहर से दूर जाती गई, उसे सड़क पर ऐसे दिखना अजीब लगने लगा। एक ट्रैफिक सिग्नल पर उसने एक पारदर्शी ताबूत वाला जनाजा देखा जो बिल्कुल उसकी हालत जैसा था। अगले सिग्नल पर उसने एक और इंसान को उसी लाल फोन बूथ में फंसा देखा। तभी उसे समझ आया कि ये सब एक साजिश है। उसने कांच पीटा और मदद की भीख मांगी, लेकिन लोगों को लगा वो हाथ हिला रहा है और वो मुस्कुराकर जवाब देने लगे। प्यासा, भूखा और पूरी तरह थका हुआ वो मायूसी में लेट गया। गाड़ी एक सुनसान जगह पर पहुंची। उसे अपने परिवार की याद आई और उसने अपनी पत्नी और बेटे की तस्वीरें देखी, ये समझे बिना कि उससे ऐसी क्या गलती हो गई। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर मदद मांगी, लेकिन वो आगे निकल गया। वो उसी गाड़ी को रास्ता दिखा रहा था। पहाड़ों के बीच एक जगह पर उसे लाया गया जहाँ ऐसे फोन बूथ बनाए जा रहे थे जिनके दरवाजे कभी नहीं खुलते। हर बूथ एक इंसान की कैद था। एक क्रेन ने उसे बूथ समेत उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया। उसके सामने भी उसी जैसे और लोग थे, सब फंसे हुए। उनके अंजाम बदले नहीं जा सकते थे। जब आवाज सुनी ही ना जाए तो बचाने कोई नहीं आता। अगर आपकी आवाज कोई सुन ही ना रहा हो तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे? बूढ़े के पैरालाइज होने से उसके ग्रैंडसन और उसकी गर्लफ्रेंड बूढ़े के सामने ही इमोशनली क्लोज हो जाते हैं, जिससे अगले दिन बूढ़े का ये सब देख बीपी हाई लेवल पर चल जाता है, जिससे डॉक्टर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसकी अच्छे से देखभाल करने को कहता है। लेकिन घर के ही किसी बच्चे ने मजाक मस्ती से ऑक्सीजन लेवल को लो कर दिया, जिससे बूढ़े की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर अगली सुबह बूढ़े के लाश को छोड़कर कोई भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके हाथ में एक हीरे की अंगूठी थी, जिससे थोड़ी देर बाद घर का छोटा बेटा रोने के बहाने उसे निकालने की कोशिश करता है। लेकिन बड़ा भाई उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और जल्दी से बुढ़ाऊ को शमशान ले जाता है। फिर भी घर के दोनों छोटे भाई उस अंगूठी पर अपनी चील की निगाहें गड़ाए हुए रहते हैं, जिससे अगले दिन घर का छोटा बेटा उनके शमशान के सामने कैमरा लगवा देता है ताकि कौन कौन बूढ़े के अंगूठी की तलाश में आता है उसे वो देख सके। फिर थोड़ी देर बाद घर का बड़ा बेटा टहलने के बहाने अंगूठी ढूंढने के लिए आता, लेकिन सीसीटीवी को देख अपना रास्ता नाप लेता। फिर कुछ दिन बाद दोनों भाई पंडित की मौजूदगी में बूढ़े के राख को अस्थि में भरते हैं, लेकिन पूरे राख को टटोलने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है, जिससे दोनों भाई वहीं आपस में गुलाटी मारने चालू कर देते हैं। बच्चा बस इतना ही तो बोला था कि ये घर बहुत छोटा है, यहाँ से सूरज तक दिखाई नहीं देता। किसे पता था कि अगले ही पल जमीन कांपने लगेगी और पूरा घर सीधे आसमान की ओर उठ जाएगा। अब सूरज तो दिख गया, लेकिन गुरुजी की हालत खराब हो गई। उन्होंने तुरंत बच्चे का मुंह ढक लिया, क्योंकि वह जानते थे कि इस शिष्य में जैसा कहे वैसा हो जाने की शक्ति है। अगर इसने कुछ और उल्टा सीधा कह दिया और सच में आसमान फट गया तो सब खत्म हो जाएगा। इस डर भरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए गुरुजी ने एक जेड की मणि निकाली और बच्चे को बहला फुसला कर कहा कि अब उसकी साधना पूरी हो चुकी है, वह पहाड़ से नीचे जाकर अपने परिवार को ढूंढे। बच्चे को अपनी शक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने मासूमियत से पूछा, गुरुजी अगर रास्ते में बुरे लोग मिल गए तो? गुरुजी बोले, अगर बुरे लोग मिले तो आंख बंद करके जोर से हट जाओ, चिल्ला देना, वे अपने आप चले जाएंगे। इस तरह बच्चा बिना किसी दिशा के पहाड़ से नीचे उतर
उतर गया। आधा दिन भी नहीं बीता था कि उसे जोरों की भूख लग गई। तभी एक दयालु आदमी ने उसे देखा और अपने साथ खाना खाने बुला लिया। बच्चा खुशी खुशी खाने ही वाला था कि अचानक कुछ गुंडे अंदर घुस आए। उन्होंने उस आदमी को धमकाते हुए कहा कि वह घर के कागजात सौंप दे। कहने लगे, एक घर जमाई इस घर में रहने के लायक नहीं है। ये कहकर उन्होंने मेज पर रखा खाना गिरा दिया। बच्चे को बहुत गुस्सा आया। गुंडों का सरदार उसे धमकाने लगा कि ज्यादा दखल न दे, लेकिन तभी उसके पीछे खड़ा एक गुंडा अचानक उड़कर दूर जा गिरा। डर के मारे उसने तुरंत चांदी का नोट निकालकर बच्चे को देने की कोशिश की। सरदार ने उसे गाली दी और गुस्से में तलवार से मेज को 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर दूसरी वार की तैयारी करने लगा। वह आदमी बच्चे को बचाने आगे आया, लेकिन दुश्मन की ताकत देखकर समझ गया कि आज बचना मुश्किल है। उसी पल बच्चे को गुरुजी की बात याद आई। उसने जोर से एक शब्द बोला, हट जाओ। बस इतना कहना था कि वहाँ मौजूद सारे लोग उड़कर दूर जा गिरे। सरदार तो कई मीटर दूर जाकर दीवार में जा ढंसा। आदमी हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि यह बच्चा कोई साधारण नहीं है, लेकिन बच्चा खुद भी हैरान था। उसे लगा कि सब कुछ उस आदमी ने किया है। दोनों एक दूसरे को सम्मान भरी नजरों से देखने लगे। गुंडों के भाग जाने के बाद बच्चा बोला, चाचा, शेन परिवार का घर किधर है? नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना, अभी सब्सक्राइब कर लो।